चल रहा है। साथियों नमस्कार। आज 15 जून की बैठक हमारे सभी प्रमुख जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारे नसीम भाई जो शुरुआत से आज इस बैठक की पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक हम लोगों के लिए पानी जो जल ही जीवन है उसकी भी व्यवस्था करते हैं। योगेश जी हैं, हमारे डॉक्टर जगरूप जी हैं, कैमरा उधर भी घुमाते जाओ। हमारे अरविंद भाई सरसौल से हैं, नजफगढ़ से हमारे डॉक्टर जगरूप भाई हैं, बिल्हौर से सुरेश जी हैं, इधर राम गोपाल जी शुक्ला न्यू आज़ाद नगर, और हमारे बशी भाई मेकमगंज से हैं जिन्होंने सर्दी में हमें सदली पहनाई थी, और आप रेल बाज़ार से उषा आंटी जी हैं, और जो कैमरा चला रहे हैं हमारे मुबारक अली जी हैं जो कि महाराजपुर से आते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आज पिता दिवस है, क्योंकि पिताजी का ही कार्य है, इसलिए सभी को पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हमारा नाम है, जो पहचान है, जो ये कार्य है, वो हमारे पिता की ही देन है, इसलिए उनको सत सत नमन और प्रणाम करते हैं। जहाँ भी हों आशीर्वाद अपना इसने सदैव हमारे ऊपर बनाए रखे। नाम ही दिया है और तो कुछ नहीं दे पाए, क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, पर नाम ही बहुत होता है। संपूर्ण भारत में आज विकास पहुंच रहा है, विकास हो रहा है और विकास जा रहा है। साथियों, आज पल्स भवन में बैठक करने के 3 उद्देश्य हैं, 3 बिंदु हैं जिनमें हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर संगठन के जो मनदीप काजला जी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट संगठन है जो सुप्रीम कोर्ट में निरंतर लड़ रहा है, उसके संबंध में आपको बताएं, क्योंकि कुछ बाहर के प्रदेशों में हमारी जब चर्चा हुई तो मालूम चला कि ये केवल हरियाणा के लोगों का ही संघर्ष कर रहे हैं। तो जब उनसे हमारी चर्चा हुई है तो हमारा उत्तर प्रदेश भी अब संगठन विस्तार हो, संगठन के लोग जुड़े, संगठन में पदाधिकारी बने और संगठन को और बढ़ाया जाए। क्योंकि कहते नहीं है कि जब तक पिता का नाम अगर नहीं होता बेटे के साथ में, तो वो आगे उसको दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। इसीलिए कोई भी लड़ाई लड़ने के पहले हमें संगठन का बैनर लेना पड़ेगा, संगठन का नाम लेना पड़ेगा। तो इसलिए सभी लोग तैयार रहें। बहुत जल्द हम सब लोगों के बीच में मनदीप काजला जी आएंगे, और जो भी उनका आने जाने का जो भी होगा खर्चा हम लोग ही क्यों ना दें, आएंगे हम लोगों के बीच में। जो भी प्रक्रिया है चल रही है, क्योंकि उन्होंने पल्स कंपनी के ही तहत हमारी एक कंपनी थी, जैसे यहाँ पे किसान क्रेडिट कोऑपरेटिव जब बनी, उसी समय में लोटस कंपनी भी बनाई गई थी जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में चल रही थी। लोटस कंपनी के इन्होंने कई लोगों के भुगतान कराए हैं, पीजीएफ के भी निरंतर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ तक पीएसएल की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन का हम सब लोगों को जुड़ के सहयोग और आगे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात साथियों, बैठक करने का उद्देश्य ये होता है कि एक तो हमारे जो भी पारिवारिक या कंपनी के संबंध में अगर हम लोगों के कोई भी समस्या है उसको एक दूसरे में बांटते हैं। बांटने से क्या होता है कि जी हल्का होता है, ठीक, दिमाग में कोई भी फजूल मतलब बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो मिटती हैं, और एक दूसरे से वार्तालाप में बहुत ही कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिलता है। अभी आपको बताएं, परसों सुबह और नरसों रात की बात है, हमारे पड़ोस में एक लड़के ने आत्महत्या करी है। क्या कारण रहा? 21-22 साल का उम्र का लड़का, बताया गया कि 11 बजे रात में वो बात कर रहा था फ़ोन पे, हालांकि उसकी फ़ोन डिटेल डिलीट कर दिया था उसने, वो मालूम नहीं हो पाया। पर जिस परिवार का वो बेटा था, अकेला था, 21-22 साल का लड़का था,
तो कहीं ना कहीं वो गुमसुम रहता था पड़ोसियों के अनुसार, क्योंकि वो लड़का हम भाई जब अगल बगल नहीं बात कर रहा है तो हमारी गली के पीछे का मामला था, तो हमसे कोई बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एक दूसरे से मिलिए, दुख दर्द बांटिए, आपके दर्द हो उनको बांटिए, उनके दर्द है तो आप उनको बांटिए, मिलजुल के रहना है, एक दूसरे की समस्याओं को समाधान करना है। आज इसी संबंध में हम हफ्ते में, 2 हफ्ते में या महीने में एक बार बैठक करने का उद्देश्य ये रहता है। समस्याएं सभी के पास है, आने जाने की दिक्कतें हैं, सब बातें हैं, पर कहीं ना कहीं ये समस्याओं का समाधान एक दूसरे से मिलने जुलने से ही हो सकती हैं। नहीं आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है और इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। कहीं फांसी लगा लेना है, कहीं ट्रेन के सामने कूद जाना है, कहीं नदी में कूद जाना है। इन समस्याओं का यही समाधान है। जैसे कि आपको बताएं कि कल एक फ़ोन आया हमारे पास, जो कि हमारे बहुत ही टॉप सीनियर रहे हैं के सिंह की टीम के बौद्ध जी हमारे, तो उनके सगे भांजे जो डेरापुर में हैं, कल चौकी इंचार्ज ने बुलाया और वहाँ एप्लीकेशन गई। वो लड़का कभी भी हमारे यहाँ बैठक में आया नहीं, ठीक है, और ना कभी उन पेपरों को हमसे मांगा। अब चौकी प्रभारी ने ये मांगा कि आपका मुकदमा चल रहा है तो वो मुकदमा संख्या बताइए, वो मुकदमा बताइए। अब उसके पास भाई आना हो तो आपको यहाँ पे जब बच्चा कोई पढ़ने जाएगा तभी तो हाई स्कूल के पेपर दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं चौकी में वो परेशान हुए तो उन्होंने अपने मामा जी से फ़ोन कराया। उसके बाद में मैंने उनको नंबर कहा कि हमारा नंबर दो, वो लड़का स्वतः बात करे, आप ना बात कीजिए, आप तो करते ही हो, आप आते हो जाते हो, पर वो नहीं आए हैं। तो पहले तो उनसे हमने बताया कि आपको बैठक में आना चाहिए, ठीक, और अवसरवादी ना बनिए, स्वार्थी ना बनिए कि काम निकल गया तो भूल गए, काम पड़ा तो आपने फ़ोन मिला दिया विकास त्रिपाठी कहाँ है। ऐसे भी आइए, महीने में एक बार आइए, नहीं आते हो तो कम से कम महीने 2 महीने में। आज ये मुबारक अली जी वीडियो जो बना रहे हैं कम से कम 1.5 साल बाद आए हैं। एक मामले में इन्होंने भी दरोगा जी से बात कराया था, बात किया, हम फ़ोन उठाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर यहाँ पे आदमी को एक बार महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार तो आना चाहिए। आने और जाने से एक दूसरे का मनोबल बढ़ता है। तो जो मेन बिंदु थे वो 3 थे कि बैठक में आने का रास्ता बनाइए, आइए, एक दूसरे से दर्द हैं, दुख हैं, उनको बांटिए, और पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर जो संगठन है उसमें जुड़ने का भी काम कीजिए। और जो लोगों ने अभी तक फार्म नहीं भरे हैं उनसे सभी लोगों से मेरा निवेदन है वो फार्म भरें और ये कार्य को करें। इसी साथ में आपको पुनः एक बार आप सभी को, फिर सभी के पिता तुल्य हमारे चाचा हैं और जो हमारे पिताजी हैं जो आज स्वर्गवासी हैं, उनको पुनः मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनको वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय पल्स, जय भारत।